शिवम, ये क्या कर रहे हो? सर ये मैं ओशन करंट्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो कि पीवाईक्यू में आया था 2025 में। दो क्वेश्चन आए थे, वार्म करंट पे भी आया था और कोल्ड करंट पे भी आया था। तो फिर आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे क्या? ठीक है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके शिवम, यस सर। ये स्क्रीन तुम देख रहे हो? यस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। करंट्स मेनली समुंदर में होते हैं, ओशंस में होते हैं, और ये वार्म और कोल्ड ये दो तरह के होते हैं। तो इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है जो तुमने मुझे अभी दिखाया था। तो ये दो क्वेश्चन का तुम आंसर ये पढ़ाने के बाद निकाल पाओगे। तो देखो, इस इमेज में तुम्हें कोल्ड करंट जो है वो डॉटेड से दिखा रहा है। ये डॉट दिख रहा है? यस। ये डॉट कोल्ड करंट है और डार्क जो है ये वार्म करंट है। तो पहले हम वार्म करंट देखते हैं। उसके पहले भी एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये 20 से जो लाइन जा रहा है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री लाइन होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है पोल से। पोल ऊपर की तरफ, नॉर्थ और साउथ में पोल है, और जो इक्वेटर है वो गर्म होता है, हॉट होता है। तो इक्वेटर से जो पानी ऊपर नॉर्थ और साउथ की तरफ, पोल की तरफ जाता है, वो हमेशा गर्म होता है। तो इस वजह से वार्म करंट जो होते हैं वो हमेशा इक्वेटर से आगे निकलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो तुम ठीक से कि इक्वेटर से नीचे की तरफ या इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो भी लाइनें जा रही है, डार्क जा रही है, तो इसका मतलब है ये वार्म करंट्स ही है जो इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ निकलते हैं, मतलब पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये रहा बेसिक इसका कि किस तरफ जाते हैं। अभी कौन से करंट कहाँ पे है ये देखना है हमें। तो ठीक से देखोगे तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम करके है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से ही बना है, ऊपर की तरफ आया। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप देख रहे होंगे, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सारे का डायरेक्शन पोल की तरफ है। ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं इक्वेटर से और ऊपर की तरफ जा रहे हैं पोल की तरफ। तो ये डार्क है तो वो ये वार्म करंट होंगे। साथ में यहाँ पे तुम देख सकते हो अगुलास करके है, अगुलास करंट, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी वार्म है। फिर देखो कुरोशिओ करके है, ये कुरोशिओ जो करंट है ये जापान की तरफ जा रहा है इक्वेटर से निकल के। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इक्वेटर से आने वाली चीज़ों को हम वार्म करंट कहते हैं, जो कि हमें डार्क दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे और एक है ब्राज़ीलियन करंट, ये भी इक्वेटर से निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पे अलास्का करके करंट है, ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे करंट्स हैं जिनको हम वार्म करंट बोल सकते हैं, जिसमें फिर से मैं बताता हूँ, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कुरोशिओ है जो कि जापान के पास है, अगुलास करंट है जो कि अफ्रीका के साइड पे है। अफ्रीका की साइड पे अगुलास दिख रहा है। और ब्राज़ीलियन करंट है वो साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वार्म करंट्स हमेशा इक्वेटर से निकलते हैं और पोल की तरफ, चाहे वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ हो, और इनके नाम भी हमने देख लिए। उसी सेम तरीके से कोल्ड करंट देखना है। कोल्ड करंट देख रहे होगे यहाँ पे, जो पोल से आते हैं उनको कोल्ड करंट बोलते हैं। जैसे पोल यहाँ से है, पोल साउथ पोल नीचे से है, नॉर्थ पोल ऊपर से है। जो इक्वेटर की तरफ आएंगे अभी उनको हम कोल्ड करंट बोलेंगे। तो देखो ये लैब्राडोर करंट है, ये नॉर्थ पोल से आ रहा है और डॉटेड है तो ये कोल्ड होगा, और ये पोल की तरफ से आ रहा है। साथ में कैनरीज देखो, कैनरीज भी पोल की तरफ से आ रहा है ऊपर से, तो लैब्राडोर करंट हो गया, कैनरीज हो गया। कैनरीज जो है ये अफ्रीका के साइड में दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट में, थोड़ा सा हम वेस्ट में बोल सकते हैं, अफ्रीका के वेस्ट में कैनरीज है। फिर बेंगुला देखोगे तो बेंगुला करंट साउथ अफ्रीका के वेस्ट में दिखेगा। ये अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है नीचे, यहाँ पे बेंगुला करंट दिखेगा। साथ में और अच्छे से देखोगे तो फाल्कलैंड करंट है यहाँ पे। फाल्कलैंड करंट एक ऐसा करंट है जो कि साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में आता है, वो ईस्ट साइड में होता है। साथ में यहाँ पे हम्बन बोल्ट देख सकते हो, ये हम्बन बोल्ट करंट है, ये साउथ अमेरिका के
वेस्ट में आता है। कैलिफोर्निया देखो, कैलिफोर्निया भी ईस्ट में है और ये कोल्ड करंट है। अभी एक मेन चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ करंट में, जो कि है ओयोशियो करंट। ओयोशियो करंट देखोगे तो रशिया और जापान साइड में आता है और ये ईस्ट में है। तो ओयोशियो करंट डॉटेड है तो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि ये कोल्ड करंट होगा। और यहाँ पे नीचे से ना एक कुरोशियो करके आ रहा है, वो वार्म करंट है। ये दोनों करंट जापान में मीट करते हैं, जापान में ये दोनों करंट मिलते हैं। तो ये दोनों करंट जापान में मिलने के कारण क्या होता है, एक वार्म है कुरोशियो, एक कोल्ड है ओयोशियो। ये दो करंट जब मिलते हैं तो यहाँ पे ना एक फिश के लिए एक अच्छा कंडीशन बन जाता है और यहाँ पे फिश प्रोडक्शन बहुत मिलता है। मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिशिंग साइट जो मिलेगी ये जापान में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे दो करंट मीट करते हैं, एक है कोल्ड करंट ओयोशियो, एक है वार्म करंट कुरोशियो। तो हमेशा याद रखना है जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मीट करेगा वहाँ पे लार्जेस्ट फिशिंग साइट होगी वर्ल्ड की, जो कि जापान में है। ऐसा और एक जगह है, कौन सा है बताओगे? ये जगह है फाल्कलैंड और ब्राज़ीलियन करंट, जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ पे भी एक साइड बनती है, ब्राज़ीलियन करंट वार्म है और फाल्कलैंड करंट कोल्ड है। ये दोनों साइड मिलती है साउथ अमेरिका के एक जगह पे जिसका नाम है फाल्कलैंड। तो यहाँ पे भी बहुत सारी फिशेस मिलती है। ये भी वर्ल्ड की बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड में से एक है। तो ये आज हमने देखा कि कोल्ड करंट कौन से है, वार्म करंट कौन से है और कहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। तो आई होप कि ये तुम्हें क्लियर होगा। यस। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम देख रहे होते 83 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है वार्म करंट अलास्का करंट है और अगुलास करंट एक वार्म करंट है। बाकी फाल्कलैंड करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये दोनों भी कोल्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। अभी जो मैंने आंसर बताया था तुम्हें वार्म करंट वार्म ओशन करंट में दो आंसर बताए थे, एक था अलास्का और दूसरा जो था वो था अगुलास। तो यहाँ पे देखोगे तो अगुलास करंट मिलेगा जो कि साउथ अफ्रीका के ईस्ट साइड में आता है या साउथ में आता है थोड़ा सा, और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का, ये दोनों वार्म करंट है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी तुमने मुझे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशन करंट्स। तो कोल्ड ओशन करंट्स में अगर हम ठीक से देखें तो अलास्का वार्म करंट था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी वार्म करंट है, लेकिन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो कोल्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर ओनली डी आएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था जो कि कोल्ड करंट के बारे में था। तो ऑप्शन में अलास्का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दिया था। तो अलास्का जो है यहाँ पे देखोगे तो वो है वार्म करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी है वार्म, लेकिन कोल्ड एक ही है जो कि है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यहाँ पे देखोगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये सारी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है जो नीचे की तरफ से चलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये चलती है। ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ये होती है कोल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट था वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।